हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड इस तरह की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूजुअली मैं इस तरह की वीडियो बनाता तो नहीं हूँ, बट अब 6 मंथ बाकी हैं सेल्फ नीड को लेके, तो सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो मेरे साथ ये चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ स्टार्ट तो कर देते हैं बट उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ मेरे साथ भी हो रहा था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, आप लोग को शायद हेल्पफुल मिले, मेरे को भी कुछ आइडिया मिले आप लोग से। तो जैसे कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, कंप्लीट सिलेबस इन 90 डेज़ ऑफ नीट। कहने का मतलब ये है कि मैं अपना पूरा सिलेबस इन 90 डेज़ में ख़त्म करने वाला हूँ। आई नो ये पॉसिबल तो नहीं है 90 डेज़ में, बट फिर भी 90 डेज़ के थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 100 डेज़ हो सकता है, 110 डेज़ हो सकता है। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 90 डेज़ में अपना 90% सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। क्योंकि अगर मेरे आप लोग पहली वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो कुछ मेरे बैकलॉग्स भी थे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में लेके, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को तो बहुत कम किया है। बट किस तरीके से मेरी इस 90 डेज़ के लिए अप्रोच होगी मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बायोलॉजी में 11th की 22 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से मेरे कंप्लीट तो बहुत सारे हैं, बट क्या कंप्लीट नहीं, जैसे आप देख सकते हैं इस पर। तो जैसे रेस्पिरेशन हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, न्यूरल कंट्रोल हो गया, ये कंप्लीट नहीं है। मतलब मेरे को ये कंप्लीट करने हैं क्लास 11th के, तो मेरे को लगता है कि मेरा ये नवंबर में ईजिली कवर कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इनके वन शॉट ही देखूँगा। जैसे कि एनिमल किंगडम का मैं सोच रहा हूँ वन शॉट देखने का, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वन शॉट देखूँगा, टाइम अपना बचा लूँगा, वो टाइम न्यूरल कंट्रोल्स में दे दूँगा, क्योंकि फाइव नहीं पढ़ लूँ, मेरे को याद ही नहीं होता इस हार्मोन्स का हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, बहुत प्रॉब्लम करता है। सेम रेस्पिरेशन बायोमोलिक्यूल के साथ है। फाइव जो भी मैंने इनके लेक्चर्स देखे हुए हैं, बट समझ में नहीं आया, दोबारा ही देखना पड़ेगा। और अब बात करेंगे क्लास 12 की, तो 16 चैप्टर हैं, जिसमें से मेरा जेनेटिक्स कभी डन नहीं होता है और एवोल्यूशन में बार बार भूल जाता हूँ। तो इसको मैं इसी तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ कि वन शॉट तो नहीं देखूँगा, बट मैं डिटेल लेक्चर देखूँगा। और मेरे पास कोई बैच भी नहीं है, अभी मैं टेलीग्राम से ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बैच को भी, और मैंने घर पे बताया नहीं है कि मैं अपनी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे मैं बैकलॉग है आप लोग को पता होगा, तो 10 चैप्टर्स टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में हैं, जिसमें से मैंने दीपावली की छुट्टियों में ओनली 3 चैप्टर्स कवर कर पाया था। मुझे पता नहीं है बाकी लोग 5 भी किए होंगे, 6 भी किए होंगे, बट मैं 3 ही कर पाया था। मैंने पकाया नहीं था सिलेबस, आराम से किया था। इसकी प्रॉपर TPP क्वेश्चंस एंड टेस्ट वगैरह भी दिए हुए हैं मैंने इसके। बट क्या है ना, मेरा बैकलॉग है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, जिस कारण से अभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। 7 स्टिल मेरे बैकलॉग है। अभी IOC की बात करूँ तो पीरियोडिक में और केमिकल बॉन्डिंग में ये मेरा पीरियड 2 कम्प्लीटेड है, बट केमिकल बॉन्डिंग कम्प्लीट है भी नहीं है, क्योंकि टोटल 18 से 17 लेक्चर हैं मेरे हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें मैंने 12 से 13 ही अटेंड किए हैं। तो ऑनलाइन वालों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, मेरे को लगता है, या सब मेरे साथ है, मुझे नहीं पता किसके साथ होगा कि नहीं, कि वो लोग शुरू कर देते हैं बट ख़त्म नहीं कर पाते। जैसे 12-13 लेक्चर मैंने देख लिए, बट मैं बैंडिंग लगा ही नहीं, तो जिस कारण से मेरे जो आगे कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं, पीछे का भी थोड़ा भूल जाता हूँ, तो जिस कारण से फिर से मेरे को शुरुआत करनी पड़ती है। तो शायद आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे, अगर तो मेरे को यही लगता है। अब ऑर्गेनिक की बात करते तो IUPAC कंप्लीटेड है मेरा, टिक मारना भूल गया उस पर। ISO मेरा दम चल रहा है, इस पर भी मेरा बैकलॉग है, क्योंकि मैं बीच में बीमार पड़ गया था 6-7 दिन के लिए, जिस कारण से मेरे लेक्चर्स रह गए थे। तो अभी 12 या 13 तक ही चल रहा है, बट अभी मैं 9 में ही हूँ, तो 2-3 लेक्चर का बैकलॉग है। बट फिजिक्स की बात करते, मेन प्रॉब्लम मेरी फिजिक्स में ही होती है। फिजिक्स में अधिकतर चीज़ें ये है कि मैंने कुछ लेक्चर्स किए हैं और कुछ लेक्चर पूरे कर ही नहीं पाया हूँ। जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, मोशन 1D 2D, NLM, ये सारे कंप्लीटेड है मेरे, अच्छे से कंप्लीटेड हैं। मैंने कुछ वन शॉट से भी किए हैं, कुछ लॉन्ग वीडियो से भी किए हैं, मैंने पुराने 5 वीडियोस में आपको बताया हुआ है। 5 पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी एंड COM के मैंने लेक्चर्स आधे किए हुए हैं। इस कारण से मेरे को फिर से प्रॉब्लम जाएगी, तो मेरे को फिर से दोबारा देखना पड़ेगा इसका, बट मैं देखूंगा, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होते हैं और उनको वैसे नहीं छोड़ सकता। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन की और रोटेशन की, तो ग्रेविटेशन भी मैंने आधा ही देखा है, पूरा देख ही नहीं पाया था, और रोटेशनल क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या है, मैं आपसे सच कहूँ तो सॉल्यूशन मैंने अभी सोचा नहीं है। ये वीडियो मैं सुबह 6 बजे, कितने, सुबह 6 नहीं 7:30 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 10 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो अपलोड होगी 11 नवंबर को, तो मैं तब तक
कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देख लूँगा एंड आपको बताऊँगा किस तरीके से मैं अप्रोच करने वाला हूँ अपने नीट सिलेबस को इन 90 डेज़ में। बट मेरा सिंपल है कि मेरे ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा चैप्टर कंप्लीटेड हैं, बट मुझे फाइनली जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, क्योंकि अगर मैं अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म कर लूँगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। मैं अपने रिवीजन के लिए, टेस्ट के लिए एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा पाऊँगा। गाइस यही था। अगर आप लोग का मन है जुड़ने का मेरे ख्याल से जर्नी में 90 डेज़ वाली, तो आप जुड़ सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। आप मेरे को कुछ एडवाइस सकते हैं कमेंट में, अगर कुछ भी आपको पता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय फॉर डॉक्टर्स। बाय बाय।